तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है अभी मकर राशि में। ये लगभग जनवरी में बनेगा, जहाँ पर आप ये डेट देख पा रहे हैं। सूर्य जहाँ 14 जनवरी को मकर में आएंगे, बुध 17 जनवरी को, शुक्र 13 जनवरी को और मंगल आएंगे 16 जनवरी को। तो आपका अगर कुंभ लगन है तो कुंभ लगन के हिसाब से या आपके 12th हाउस में इनका कंजक्शन बनेगा, जिसको हम चतुर्ग्रही योग भी बोल सकते हैं। ये कंजक्शन का अब मेजर आपको इम्पैक्ट क्या क्या देखने को मिलेगा या इस कंजक्शन के लिए आप कैसे विचार कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ सूर्य जो कि 14 जनवरी को आ रहे हैं मकर में, सूर्य आपके 7th लॉर्ड होकर आ रहे हैं। बुध आपके चार्ट में आपके 5वें और आपके 8वें भाव के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। इसी तरीके से शुक्र आपके चार्ट में 4th लॉर्ड और आपके 9th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। और मंगल आपके चार्ट में 3rd हाउस के लॉर्ड और 10th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। और देखिए, ये कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन को शनि रिप्रेजेंट करते हैं। शनि फिलहाल ट्रांजिट में आपके 2nd हाउस में। हालांकि आपको आपके लगन चार्ट में शनि की प्लेसमेंट को देख लेना चाहिए कि आपका जन्म का जो समय का शनि है आपके चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे विचार करें सूर्य के हिसाब से, तो सूर्य सप्तमेश होके यहाँ आ रहे हैं। सप्तमेश होके यहाँ आ रहे हैं तो ये पार्टनर के साथ का कुछ फॉरेन का कनेक्शन दिखाता है। फॉरेन में अगर आप ऑलरेडी रह रहे हैं तो मान सम्मान आपकी प्रतिष्ठा के लिए बेहद अच्छा होगा। इसी तरीके से फिर सूर्य और ये सारे के सारे ग्रह आपके यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं 6th हाउस पे। तो आपका रूटीन लाइफ, आपका जो डेली का लाइफ है या जो आपका ऑफिस वगैरह का रूटीन है, वो आप कैसे प्लान करते हैं लगभग 15 जनवरी के बाद से, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट भी होगा आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके ओवरऑल लाइफ के लिए भी। फिर यहाँ पे अगर बुध को देखेंगे तो बुध आपके चार्ट में पंचमेश और आपके अष्टमेश होके आपके 12th में जा रहे हैं। तो बुध का यहाँ जाना, क्योंकि ये आपकी एजुकेशन, आपके किसी भी रिसर्च पर्पज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के पर्पज़ के लिए विदेश जाने की तरफ दिखाता है। तो ऐसे किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए आप ऑलरेडी विदेश जाना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी विदेश में आप हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बुध यहाँ पर इन सारे ग्रहों से संबंधित आपके जो जो भाव हैं उनसे संबंधित निर्णय लेने में काफ़ी मदद करेंगे। शुक्र की बात की जाए तो शुक्र आपके चार्ट में, क्योंकि 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है, शुक्र के यहाँ आने से आपकी मैरिड लाइफ पर मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके खर्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ ये हो सकता है कि आपका या तो फॉरेन में आप रह रहे हैं तो आपको कोई मेजर इनकम सोर्स मिल सकता है, या तो फिर आप फॉरेन में अगर नहीं है, अपनी कंट्री में है, तो आपका कोई बहुत बड़ा खर्चा होगा जो कि आपको आपके पार्टनर की वजह से देखने को मिलेगा, उनकी सेहत के लिए या उनकी किसी रिक्वायरमेंट के लिए। मंगल का गोचर जो हो रहा है यहाँ पे, देखिए मंगल सबसे ज्यादा प्रभावी है क्योंकि वो उच्च की स्थिति में है यहाँ पे। और मंगल 3rd लॉर्ड होके और आपके 10th लॉर्ड होके जा रहे हैं। तो यहाँ जिनका भी कैरियर रिलेटेड कोई भी रिलेशन है 12th हाउस से, या फिर उनका फॉरेन से कुछ रिलेशन है, फॉरेन में जो लोग सेटल्ड हैं, उनको यहाँ काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। अब जो मेजर रोल है यहाँ पर सूर्य और मंगल का रहेगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों ग्रह काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी हैं और काफ़ी ज़्यादा फायरी भी। यही ग्रह हैं जो इन दोनों ग्रहों पर, शुक्र और बुध पर, अपना मेजर इम्पैक्ट डालेंगे। और मंगल यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावी होंगे अगर एक ग्रह के हिसाब से देखा जाए। ऐसे केस में आपका कैरियर पर्पज आपके फोकस में हमेशा रहना चाहिए, और आपके इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो आपका एफर्ट है, आपका जो सेल्फ टैलेंट है, कहीं ना कहीं वो आपके काफ़ी काम आएगा। बुध यहाँ होंगे तो, क्योंकि सूर्य के साथ ही ऑलमोस्ट बुध ट्रांजिट में रहते हैं हमेशा, तो बुध आपको सही डिसीजन लेने में मदद कर रहे हैं। साथ साथ आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटीज है उनको बढ़ा रहे हैं, आपकी एक्सप्लोर करने की क्षमता बढ़ा रहे हैं, सोचने और विचार करने की क्षमता बढ़ा रहे हैं। फिर सारे प्लैनेट्स का जो प्रभाव है आपके यहाँ पे है 6th हाउस पे, तो रूटीन लाइफ और ऑफिस वगैरह का कार्य जो भी आपका है उसमें इन सब का रोल होगा। अगर सबसे पहले हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार कर लें तो मंगल सबसे पहले यहाँ से प्रभाव डाल रहे हैं आपके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे मंगल प्रभाव डालेंगे तो यहाँ वो आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हार्डवर्क करने, मेहनत करने और किसी भी प्रकार के रिस्क उठाने में। तो मान लीजिए आप बिल्कुल अभी नया नया कोई प्लानिंग कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, या कोई भी ऐसा पर्पज है आपका लाइफ में जिसके लिए आप 12th हाउस का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको मंगल काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और मंगल आपको काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मंगल का जो प्रभाव होगा इन सभी ग्रहों के साथ वो आपके 6th हाउस पे होगा। मंगल यहाँ सूर्य के साथ होंगे तो कोई भी नेगेटिव प्रभाव वो नहीं डालेंगे 6th हाउस पर जब वो दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कोई भी प्लेनेट आपके जन्म के समय का बैठा है आपके 6th हाउस में, उस प्लेनेट को जरूर देखिएगा। साथ में यहाँ पर क्योंकि मंगल जो दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ सूर्य का भी इम्पैक्ट है, ऐसे में मंगल आपको एक अच्छी प्रोटेक्शन यहाँ दे रहे हैं। आपको कोई भी कंपटीशन फाइट करने में, कोई भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति का सामना करने में इनका सपोर्ट रहेगा। मंगल का दृष्टि फिर आपके सप्तम पर आ जाता है, जहाँ पर आप
आपका अगर कुछ कैरियर को लेकर रिलेशन है, स्पेशली बिजनेस वगैरह अगर आप कर रहे हैं, या तो फिर पार्टनर का आपका कुछ फॉरेन कनेक्शन है, तब मंगल आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन के हिसाब से ये कंजक्शन उतना बेटर साबित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मंगल के साथ शुक्र भी होंगे और मंगल का प्रभाव जो आपके सप्तम पर पड़ रहा है, तो जीवन साथी से थोड़ी बहुत अनबन होने की संभावना बढ़ जाती है, या तो फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर ऑलरेडी आपके सप्तम भाव में मान लीजिए शनि जैसा प्लेनेट बैठा है, इवन आपके यहाँ चंद्रमा जैसा प्लेनेट 7th में बैठा है, या फिर राहु केतु जैसा प्लेनेट अगर बैठा है, तो आपको रिलेशनशिप को लेकर काफी दिक्कत भी आ सकती है। इसी तरीके से जिनका भी बिजनेस पर्पज से कोई रिलेशन है फॉरेन से या 12th हाउस से, उन लोगों के लिए फिर भी ये काफी बेटर होगा। इसी तरीके से आपको अगर देखना हो तो आपके कोई भी अन्य ग्रह जो भी आपके 12th हाउस पे अपने चार्ट के हिसाब से प्रभाव डाल रहे हैं, उन ग्रहों को देखिएगा। इसके साथ ही फिर अगर देखा जाए तो मेजरली जो चारों ग्रहों का प्रभाव है वो आपको 15 जनवरी के बाद देखने को मिलेगा। वैसे सूर्य 14 जनवरी को आ जाएंगे, और बुध 17 जनवरी को, शुक्र 13 को और मंगल 16 को। लेकिन हम अगर एक एग्रीगेट अगर लेके चले एक डेट को, तो 15 जनवरी वो डेट हो सकती है। तो 15 जनवरी के बाद से लगभग जो आधा महीना बचा है जनवरी का, उस महीने के दौरान सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इन सभी ग्रहों का। लेकिन उसके बाद इनका जो इम्पैक्ट है, इनका जो प्रभाव है, वो थोड़ा कम होता जाएगा। और प्रभाव कम इसलिए होगा क्योंकि इनकी जो गोचर में स्पीड है वो कम या ज्यादा है सभी की। ऐसे में कोई ग्रह हो सकता है पीछे भी रह जाएगा, कोई ग्रह बहुत ज्यादा आगे भी निकल जाएगा गोचर में। तो कुंभ राशि के कोई बहुत नजदीक आ जाएगा, कोई मकर में ट्रांजिट करता रहेगा। इस वजह से जो सारे ग्रह हैं एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग करना होगा। तो मेजरली जिनका भी फॉरेन से कुछ कनेक्शन है, जिनको डेली लाइफ में कुछ इश्यूज हैं, जिनको मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें हैं, जिनको किसी भी प्रकार का स्पेसिफिक आपका 12th हाउस से रिलेटेड अगर कोई काम है, तो उस पर विचार करना चाहिए। साथ साथ में ये मंथ में आपके जो खर्चे हैं 15 जनवरी के बाद, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखेंगे। शुक्र यहाँ आ रहे हैं तो शुक्र रिलेशनशिप के लिए उतने अच्छे साबित नहीं होंगे, लेकिन धन, लग्जरी, ऐशो आराम के लिए शुक्र फिर भी काफी बेटर साबित होंगे। तो इस हिसाब से आपको ये कंजक्शन में प्लान करना चाहिए।